बीजेपी आम आदमी पार्टी पर दोष लगा रही है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। मुसलमान कह रहे हैं उस ईदगाह से जुड़े हुए कि वो वक्फ की जमीन है, हाई कोर्ट का आदेश है कि वो डीडीए की जमीन है। वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का हवाला दे रहे हैं, उस फैसले तक रुकने का इंतजार कर रहे हैं। यहां आपको मामला धर्म का लगता है या राजनीति का लगता है? देखिए, पूरी तरह से राजनीति है और मैं ये कहूं कि वो बहुत ही गंदी राजनीति है। अब आप देखिए, आज मुझे इस 70 साल के बाद आज पहली बार मैं देख रहा था कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में लक्ष्मीबाई भी को लाया जा रहा है। अरे भाई, बात तो लक्ष्मीबाई पर हो रही है। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग मुद्दा है। उसका घाव अगर दर्द है आपको तो यहाँ लक्ष्मीबाई में जो बात मूर्ति की उस पर होनी चाहिए। जो बात है आप कह रहे हैं, देखिए तथ्य आज की तारीख में ये है, खूब चाहे वो बीजेपी के हों, आप पार्टी के हों, हिंदू हों, मुसलमान हो, सब ये कहते हैं कि अदालत में हमारी पूरी आस्था है और सही होनी चाहिए। आज हाई कोर्ट ने कह दिया है कि डीडीए की जमीन है, डीडीए की जमीन है। आप अपील करने जा रहे हैं तो जब तक हाई कोर्ट के इस आदेश पर कोई स्टे नहीं होता है तब तक आज की तारीख माना जाएगा कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वही आज की तारीख में इफेक्टिव है। तो अगर वहां मूर्ति लग रही थी तो आप देखिए, अब आप पार्टी में से क्यों हाथ वो मतलब कर भी रहे हैं और नहीं भी, क्योंकि जान रहे हैं कि मामला उल्टा भी पड़ सकता है। क्योंकि लक्ष्मीबाई को लेकर के इतना सेंटीमेंट है कि चंद नेता लोग कुछ भी बातें कर लें, लेकिन आम जन भावना जो है वो इसके पक्ष में रहेगी कि वहां से 700 मीटर अगर डीडीए की जमीन जो है जिसको मुद्दई को 15 दिन देता है कि नहीं देता। आपसे एक सवाल है मेरा। स्कॉलर हैं, प्लीज इतना तो ध्यान रखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। एक सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे, 15 दिन का टाइम कोर्ट देता है कि नहीं विपक्ष को, जो मुद्दई है उसको? आप सुन लीजिए, आपको अपील करने का टाइम देता है, ऑर्डर पे वो नहीं कहता, स्टे नहीं लगाता। आप जाकर के स्टे ले लीजिए कि इस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं होगी। वो तो डीडीए की जमीन कह रहा है हाई कोर्ट। अब डीडीए की जमीन आप क्या कहना चाहते हैं? कोई मूर्ति इलीगल ढंग से जा रही थी, आप तो कह रहे हैं वहां हम वजू करते थे, फलाना करते थे। कोर्ट कह रही है कि डीडीए की जमीन है। डीडीए बनाया 1952 के बाद और मस्जिद है 450 साल से ईदगाह। अरे भैया, तो हाई कोर्ट ने क्यों कहा? अब ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, हाई कोर्ट ने क्यों तय कर दिया? आपने वो देखा नहीं ऑर्डर? आपने देखा है ऑर्डर क्या आपने देखा? इन्होंने देखा ऑर्डर? देखा है, देखा है ऑर्डर भैया। दो बातें करती हो, देखा है ऑर्डर। अरे हम तो मेरे हाई कोर्ट का ऑर्डर हो गया तो उस ऑर्डर पर 15 दिन कोर्ट देता है, उसको दिया जाएगा मुद्दई को। 15 दिन के बाद अपील करने के लिए दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, स्टे नहीं है, उसको आप स्टे के तौर पर नहीं देख सकते। हासिक खान साहब, अच्छा, अपील करने का कोर्ट का आदेश अमान्य नहीं होता। एक बात नहीं कहा मैंने, कोर्ट का आदेश के बाद 15 दिन तो काम तो होने, काम थोड़ा ही रुकवाया जाएगा। काम अचानक एकदम इतनी भागा भागी क्यों, इतनी दौड़ भाग क्यों? ठीक है, रामकृपाल जी की बात पूरी हो जाने देते हैं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब शिवम से। मैं केवल ये कह रहा हूं, जाने दीजिए उनको। खैर, इसमें आप पार्टी भी जान रही है कि इसको अपीजमेंट भी हो जाए, तुष्टीकरण भी हो जाए और ये लगे नहीं कि हम तुष्टीकरण कर रहे हैं। उनको दिल्ली के माहौल को मालूम है, इसलिए देखिए कैसे लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि पता ही नहीं किसने किया है और शिवम त्यागी बता रहे हैं जो स्थितियां हैं। आदेश गुप्ता जी ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया कौन इसके पीछे हो सकता है। खैर, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये तय है, ये सिर्फ वोट की राजनीति के लिए ये बिल्कुल किया जा रहा है। और हाई कोर्ट ने अगर आज की तारीख में कहा है डीडीए की जमीन है तो रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा वहां लगे और जो भी उसका विरोध करेगा, मैं बता रहा हूं, वो एक तरह से बहुत निंदनीय कार्य होगा। हाँ, अगर ये आ जाता है वक्त की जमीन है तो निश्चित रूप से वहां नहीं लगनी चाहिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप ये कहेंगे कि मूर्ति पूजा और फलाना पूजा, इसका मतलब है कि उन जगहों से दिल्ली में जहां मूर्तियां लगी हुई हैं, जहां जहां
और सड़कों के नाम लिखे गए हैं, वहां से कोई लोग गुजरते नहीं है। गुजरना अलग बात है सर, कृपाल राम, आप कितने बड़े वरिष्ठ अधिकारी कैसे बात कर रहे हैं? गुजरना अलग चीज है, बात करना अलग चीज है। हम एक अल्लाह की बात करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं कि नहीं है कोई सिवाय अल्लाह के माबूद, तो हम तो मूर्ति के सामने कैसे झुक जाएंगे? वहाँ मूर्ति के सामने झुकने के लिए आपसे कोई कह भी नहीं रहा। एक नया डिस्प्यूट खड़ा कर रहे हैं वहाँ पर आप। अच्छा, आप एक चीज बताइए हाजिक खान साहब, एक चीज जी बताइए। जनाब। आप कह रहे हैं कि हम एक ही अल्लाह के मानने वाले हैं, ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आपके धर्म का, लेकिन आप एक ही अल्लाह के मानने वाले हैं, इसका ये मतलब तो नहीं क्योंकि जो बाकी के धर्म के मानने वाले हैं उनके भगवान है ही नहीं। अरे आपके यहाँ भी एक ईश्वर के मानने वाले हैं। मामला भगवान का है नहीं, तो स्वतंत्रता सेनानी आप एक चीज बताइए, एक तो लड़ते बहुत है, धीरे धीरे बात नहीं कर सकते। आप मुझे एक चीज मामला है, अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये बार बार कह रहे हैं कि 450 साल से ईदगाह है, 450 साल से ईदगाह है, भगवान का मामला बिल्कुल नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी का भगवान मामला बार बार वही जा रहे हैं ना। 450 साल से ईदगाह है, लेकिन आज कोर्ट का ऑर्डर आया है ना भाई। 350 साल से तो बाबरी मस्जिद भी थी, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर आया ना, कोर्ट मानोगे कि नहीं? और अगर वक्फ बोर्ड की बात है तो वक्फ बोर्ड की जमीन तो हर जगह क्लेम करते हो आप, वो तो कोर्ट तय करेगा ना भाई इस बात को। और कोर्ट ने अभी तय किया भी, पंकज शर्मा, जैसा कि राम कृपाल सिंह कह रहे थे कि ये राजनीति का खेल ही नहीं है, गंदी राजनीति का खेल है। आपने भी सुना और देखा होगा कि कल एक SMS आया और वहां ईदगाह पर भीड़ लग गई और पूरी तरीके से वहां हिंसा फैल सकती थी अगर पुलिस जो है वो सूझबूझ से काम नहीं लेती। तो क्या मानते हैं आप, इस गंदी राजनीति का मुसलमान भी शिकार हो गए हैं? राम कृपाल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बहुत गंदी राजनीति का खेल है। देखिए, शाही ईदगाह प्रबंधन समिति जो है उसको झांसी की रानी की प्रतिमा लगाने का विरोध नहीं करना चाहिए। और शिवम त्यागी भी सही कह रहे हैं कि स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाएं लगनी चाहिए, दिल्ली शहर में लगनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मूल सवाल दूसरा है। मूल सवाल ये है कि ये प्रतिमा स्थानांतरित क्यों की जा रही है। ये प्रतिमा जहां लगी थी वहां से इसको स्थानांतरित करने की जरूरत क्यों पड़ी? उसका कारण शिवम ने बताया। प्रतिमा तो दूसरी भी लगाई जा सकती थी, लेकिन स्थानांतरित करने का कारण शिवम ने बताया। मैं फिर आपको पूछवा दूंगा, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मूल कारण ये है कि ये प्रतिमा वहां से पहली चीज तो स्थानांतरित क्यों की गई, और जब स्थानांतरित की गई है तो इसको शाही ईदगाह के पार्क में ही लगाना स्थानांतरित करने के बाद क्यों जरूरी है? ये दो मूल सवाल हैं। ठीक है। गंदी राजनीति हो रही है। इस गंदी राजनीति की शुरुआत इस प्रतिमा को स्थानांतरित करने के फैसले से हुई है। इस गंदी राजनीति की शुरुआत, अब आपने आगे बढ़कर ये भी तो नहीं कहा कि वहां ना लगाओ, मेरे घर पर लगा दो, तो फिर क्या करें? कमाल कर रहे हैं आप। डीडीए की लैंड है, डीडीए की लैंड है सर, वो डीडीए की जमीन है, उस पर क्या आपत्ति हो सकती है किसी को? वाले आरएसएस के वहां लगवा देते। मुस्कान जी, एक मिनट, मैं आप ही से जवाब दिलवाऊंगा पंकज जी को, पंकज जी की बात पूरी हो जाए। बुनियादी जरूरत क्यों पड़ी प्रतिमा को स्थानांतरित करने की, और इसके पीछे क्या रैशनल है कि यह प्रतिमा जहां लगाई जा रही है वहीं लगाई जानी चाहिए? आपको प्रतिमा लगाए जाने में राजनीति क्यों लग रही है? प्रतिमा के विरोध में राजनीति क्यों नजर नहीं आ रही? पंकज जी, बस मैं एक सवाल में ये आप और बता दें इसका जवाब। क्या प्रतिमा के विरोध में क्या कह रहे हैं आप? मैं समझा। मैंने कहा प्रतिमा के हटाए जाने में आपको राजनीति क्यों नहीं नजर आ रही है, प्रतिमा के लगाए जाने में राजनीति क्यों नजर आ रही है? नहीं, मैं तो दोनों का कह रहा हूं। नहीं, प्रतिमा को हटाए जाना, वहां से क्यों हटाया जा रहा है, इसमें क्या राजनीति है, और जहां लगाया जा रहा है इसमें क्या सियासत? नहीं, मेरा सवाल थोड़ा अलग है। मैं कह रहा हूं डीडीए की जमीन पर प्रतिमा जो लोग नहीं लगने देना चाहते, उसमें आपको राजनीति क्यों नहीं नजर आ रही? प्रतिमा वहां लगे, इसमें राजनीति क्यों नजर आ रही है? मेरा सवाल है। पहले कहा कि शाही ईदगाह प्रबंधन समिति को झांसी की रानी की प्रतिमा लगाने का विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन बुनियादी मसला क्या है, ये प्रतिमा क्यों स्थानांतरित करनी पड़ रही है? और ये दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। ये जबरदस्ती की शायरी मत करिए, जबरदस्ती की शायरी मत फिट कीजिए यहाँ पर। नियत अच्छी नहीं, बस बस बस। देखिए, मैं पंकज जी के दो सवाल हैं। पंकज जी के पहले तो झंडेवालान से वो प्रतिमा हटाई क्यों गई, और दूसरा सवाल है कि डीडीए की लैंड पर लगाई क्यों जा रही है, वहीं क्यों? झंडेवालान से पहाड़गंज तक की ट्रैफिक रेड लाइट फ्री होनी है, और फ्री होने के परिप्रेक्ष्य में वहां ट्रैफिक कितना रहता है ये देश और ये पूरा शहर भी जानता है, सभी जानते हैं कितनी हालत खराब रहती है। दिन में दोपहर के 12 बजे जाओगे तो पंकज जी वहां पर क्रॉस नहीं कर पाएंगे, खैर। लेकिन वहां से हटाकर जो है वो मूर्ति जो लगानी है वो मोतिया खान ने लगानी है। पहली बात, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती, समझ में आता, विरोध करना बनता है। अरविंद केजरीवाल की खुद की निजी प्रॉपर्टी होती, समझ में आता, विरोध करना बनता है।
ईदगाह की प्रॉपर्टी, बीच में मत बोलना, ईदगाह की प्रॉपर्टी होती वो मामला दूसरा था, ईदगाह विरोध करता, ठीक है, उस पर बात करते, लेकिन ना प्रॉपर्टी ईदगाह की है, ना प्रॉपर्टी अरविंद केजरीवाल की है, ना प्रॉपर्टी अरविंद शर्मा जी की है, ना प्रॉपर्टी किसी की है, डीडीए की प्रॉपर्टी है, वो भी अरविंद केजरीवाल के अंतर्गत ही आता है, म्युनिसिपल वो भी अरविंद केजरीवाल के अंतर्गत आता है, मुख्यमंत्री वो भी वहां पर आतिशी जी है, यानी कि आम आदमी पार्टी है। सच ये है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से अरविंद केजरीवाल जी शहर में, दिल्ली में दंगा करवाना चाहते हैं, उनके कुछ गुंडे वहां पर गए, उन्होंने काम रुकवा दिया, पता चला आतिशी जी को और खास तौर पर मेयर को कि उनको लगा कि यहां स्थिति खराब हो जाएगी, हो सकता है मुस्लिमों के थोड़े वोट ना छिटक जाए, इस वजह से वो मूर्ति दिल्ली प्रदेश में दिल्ली सरकार की ही जमीन पर नहीं लग पा रही, ईदगाह की जमीन में लगा ही नहीं रहे, वो जमीन डीडीए की है भाई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बस लड़ाई इतनी सी है कि अगर वहां पर मूर्ति लग जाएगी तो मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, जो कि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते, इस वजह से उसको रोक दिया गया। भाई राजनीति का ये गंदा खेल है, ये तो रामकृपाल सिंह जी ने बता दिया, लेकिन कौन ये राजनीति का गंदा खेल खेल रहा है, शिवम ये बता रहे हैं। घनेंद्र, आपका क्या कहना है? सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की वोट बैंक की राजनीति पर हमला किया शिवम ने। देखिए अनुराग, चुनाव पर नहीं जाना है, रानी लक्ष्मीबाई पर रहना है। अनुराग जी, देश जानता है कि दंगे करवा के, लाशें बिछवा के, लाशों पे सरकारें बनाने का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज से केंद्र की सत्ता में इसीलिए कि दंगे करवा के, लोग मरवा के, दंगों में लाशें बिछवा के, उन लाशों पे भारतीय पॉइंट पर आइए, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगने देंगे कि नहीं? देश जानता है भारतीय जनता पार्टी लगातार, क्योंकि दिल्ली का चुनाव तो जीत नहीं पाते, आपको ध्यान होगा अनुराग जी, 2020 में भी दिल्ली में दंगे करवाए थे, अनुराग मिश्रा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, इन सब लोगों के भड़काऊ भाषण से रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगने देंगे केजरीवाल के नहीं लगने देंगे? और फिर दिल्ली के चुनावों से क्या वक्फ के दबाव में इतना झुक गए हो कि इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को भी कुछ नहीं मानोगे? अरे भैया, क्या मुस्लिम वोट के चक्कर में इतना झुक गए हो कि इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को 2 गज जगह नहीं मिल रही है मूर्ति लगाने के लिए? शिवम त्यागी सुन लो, नहीं, क्या इतना दब गए हो, क्या इतना प्रेशर में आ गए हो? ये देश कल कह रहे थे कि अंबानी का घर तोड़ देंगे, आज तो सड़क पे भी जगह नहीं दे रहे हो। सेनानियों का अपमान करने का, नहीं, सेनानियों का अपमान आप कर रहे हैं भाई, 2 गज जमीन नहीं मिल सकती क्या? डीडीए की जमीन देते क्यों नहीं, क्यों रुकवा दिया, क्यों रुकवा दिया? अरे क्यों रुकवा दिया भाई, सीधा बताइए, ये इधर उधर मत घूमिए, ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये दंगे वो दंगे, बहुत सीधी बात है। एक ऑर्डर पर वह मूर्ति लग सकती है, आप लगने नहीं दे रहे क्योंकि आपको वोट का नुकसान हो जाएगा। सावरकर की गवाही से देश के स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़िए, अपमान करना बंद करिए, अपमान करना बंद करिए, ये वोट बैंक की राजनीति बंद करिए। आप ये इतना भी तुष्टीकरण ठीक नहीं है। कल सड़क पर कल अरविंद केजरीवाल के शीश महल को भी ये लोग कह देंगे कि वक्फ की जमीन है, फिर क्या करोगे, वहां रहना छोड़ दोगे? जानता है स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ रहे हो अभी भी हो, आजादी की लड़ाई में देश जानता है। अरे देश जान रहा है, देख भी रहा है। जनता पार्टी के लोग मूर्ति नहीं लग पा रही, सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी नहीं, इतना भी वक्फ के घेरे में मत आइए। कल घनेंद्र भारद्वाज आपके घर को भी कह देंगे वो कि ये वक्फ की जमीन है, फिर कह रहोगे सड़क वक्फ की जमीन, पहले ही बता रहे हैं, ईदगाह वाले कोर्ट बनने को तैयार नहीं है। ये ऐसे मत करो, घर बेघर हो जाओगे, सारी जमीन वक्फ की बता देंगे, सारा देश वक्फ का बता देंगे, फिर क्या करोगे भाई? वोट कोई मौलानाओं के हक में नहीं है, सरकार के कब्जे में, और सरकार का बोर्ड का चेयरमैन बनाती है और हर प्रदेश का चेयरमैन होता है। ये मुझे ऐसा लग रहा है मैंने वक्फ को बोल दिया, घनेंद्र भारद्वाज को ज्यादा दर्द हो रहा है, हाजिर खान को कम हो रहा है। गजब बहाल हो गया भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में अध्यक्ष है, आपको जवाब देना होगा। 6 साल यूपी में, ये देखिए, मैंने वक्फ पर एक सवाल पूछा, एक दोनों मौलाना कैसे लड़ रहे हैं, घनेंद्र जी और हाजिर खान दोनों लड़ रहे हैं बराबर। सवाल कर रहे हैं, अरे भाई कमाल बात है, तोप रहे हो। मतलब रानी लक्ष्मीबाई को जगह नहीं मिलेगी भाई, स्वतंत्रता सेनानी को दिल्ली में जगह नहीं मिल रही है, बताइए भाई। देश के स्वतंत्रता मतलब स्टेट में ये है, म्युनिसिपल में ये है, डीडीए में ये है, सब जगह ये है और जमीन नहीं दे रहे, और उसमें भी भाजपा जिम्मेदार थे, अंग्रेजों के मुखबिर थे। ये बस इसी में लगे रहे। अच्छा हाजिर खान साहब एक बात बताइए, आपने घनेंद्र जी आपकी बात पूरी हो गई क्या? इतिहास के अध्यापक हो गया, सीधा बताइए मूर्ति लगने दोगे कि नहीं? अनुराग जी, लगने चाहिए हिंदुस्तान में, एक नहीं 100 मूर्ति लगने चाहिए, डिस्प्यूटेड एक की जगह दे नहीं रहे, 100 लग जाए, नहीं होनी चाहिए। कैसे डिस्प्यूटेड है जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया? डिस्प्यूटेड कैसे हुई? डिस्प्यूटेड कैसे हुई जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया? तो अरे आप क्या, अब उसके बाद भी कोर्ट आगे उसके बाद फिर इंटरनेशनल कोर्ट भी है, ऐसा तो जीवन भर ऐसे ही लगेगा, मूर्ति लगेगी नहीं? फिर तुम कुछ नहीं होता भाई, लगेगी मूर्ति वहां पर, लगनी चाहिए। हाजिर खान साहब, अच्छा हाजिर खान साहब